बेटी, खाना खा लो, ऐसे खाली पेट निकाह नहीं होता। खा रही हूँ अम्मी। इमाम निकाह के बाद क्या होगा? क्या वो नूर आपा को अपने साथ ले जाएंगे? ऐसा नहीं है, उसके लिए हमें सरकारी निकाह का इंतजार करना होगा। यानी निकाह के बाद वो उसका शौहर होगा, मगर फैसले इनके अपने हैं। वैसे भी हम सरकारी निकाह जल्द से जल्द करवा देंगे। मेरा पेट भर गया है, मेरा ख्याल है मुझे जाकर तैयार होना चाहिए। मेरी मदद चाहिए? नहीं नहीं। क्या मैं तुम्हारे साथ आऊं? नहीं, मैं देख लूंगी। क्या जरूरत है, कपड़े पहनकर आ जाएगी। मेरे को तो बस काम चाहिए होता है। अल्लाह करे बस आज की शाम खैरियत से गुजर जाए। बाबा जान, हमने न जाने ऐसी कितनी गुजारी है, ये भी गुजर जाएगी, फिक्र न करें। या अल्लाह मेरी मदद फरमा, 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 या अल्लाह मेरी मदद फरमा। तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं। नहीं क्या? ठीक हूँ नोमान। क्या खाना खा रहा हूँ। मुझसे झूठ मत बोलो। जानती हूँ जब तुम स्ट्रेस में होते हो तो बहुत बेचैन हो जाते हो, हाथ पाँव नहीं रुकते तुम्हारे। अरे क्या बात कर रही हैं? अल्लाह अल्लाह, अपनी साजिशी थ्योरी अपने पास रखे। बस मैं जरा हवा लेने जा रहा हूँ, घुटन हो रही है। देर नहीं करूंगा, फिक्र ना करें। बस यूं गया और यूं ही आया। अरे रुको, साथ चलते हैं, मैं भी खाने के बाद वॉक कर लूंगा। हाँ नोमान, वो बात में कर लेते हैं, मेरा एक पर्सनल काम भी है। समझ गया मैं। अच्छा बहाना है पर्सनल काम का। क्या काम है तुम्हें? आप सुकून से बैठे हैं। अल्लाह अल्लाह, क्या काम है वगैरह? क्या मैं इस मेज पर हर चीज का हिसाब दूं? कहीं डेफिनेट से तो मिलने नहीं जा रहे? उफ, ठीक है, पकड़ लिया अम्मी। डेफिनेट से ही मिलने जाना है। ये तो अच्छी बात है। बेटा मुझे बता दिया करो ना, छुपाने वाली क्या बात है। चलो ठीक है, तुम जाओ और मेरा सलाम कहना उससे। ठीक है, कह दूंगा मैं। जरा शर्म आ रही थी मुझे। खैर उसे और वेट नहीं करवाऊंगा। ओके भाई, मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा, खुदा हाफिज। अरे डेफने को तो देखो, समझदार लड़की है, मेरी बात मान ली। शुक्र है, बहुत शुक्र है। वाकई समझदार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं निकल गई हूँ। शायद वो लोग आ गए हैं। अम्मी, आप तो ऐसे खुश हो रही जैसे आपकी खुद की शादी हो रही हो। तौबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ लाइए। अस्सलाम वालेकुम। खुश प्लीज बैठ जाइए। अलवी साहब आइए प्लीज। शुक्रिया। बेटा आ जाओ। आप बताइए, आप कैसे हैं? नूर नूर साहब, आती होगी, अभी तैयार होने गई है। क्या पियेंगे? आप बताएं, सब ठीक? जी जी, अल्लाह का शुक्र। चाय लिए हैं? हयात, जल्दी से सबको चाय सर्व कर दो। जी हाँ बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह बरकत दे। इल्हामी बेटा,
तुमने बिल्कुल सही फैसला किया। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। आमीन आमीन इंशाअल्लाह। आमीन। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, आप लड़की को बुला लीजिए ताकि निकाह शुरू किया जाए। वक्त जरा कम है मेरे पास, मुझे निकाह पढ़ाने कहीं और भी जाना है। बिल्कुल बिल्कुल जरूर। नायला जरा जाओ अपनी बहन को ले आओ। ठीक है अम्मी। नूरापा, मैं आ रही हूँ। यहाँ भी नहीं है वो। हाय, क्या करूं मैं? नूरापा कहाँ चली गई है? नायला चलो, सब इंतजार कर रहे हैं। मुस्तफा, नूरापा नहीं है। कैसे नहीं है? क्या तुम उन्हें देख पा रहे हो? यहाँ मुझे तो नहीं दिख रही है वो। कहाँ चली गई? नहीं 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 नहीं। चलो चलो, फोन उठाओ, फोन उठाओ, फोन उठाओ। नूर, फोन क्यों नहीं उठा रही है तुम? उठाओ, फिर मिलाता हूँ। आपके मतलूबा नंबर से इस वक्त राब्ता मुमकिन नहीं। बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। क्या हुआ? उसका फोन तो बंद जा रहा है। यकीनन फराज के पास गई है। क्या हम फराज को फोन करें? नायला, ये क्या कह रही हो? मेरी बहन ऐसा नहीं करेगी। तो अब हम क्या करेंगे? पता नहीं, पहले अजलान को बुलाओ। हम कैसे बताएंगे सबको? बस करो नायला, जाओ अजलान को बुला कर लाओ। इधर देखो ना, देखो ना। इधर आओ, इधर आओ। अजलान, एक मिनट आओ जरा। क्या हुआ? आओ ना। कहाँ जा रहे हो? हम लोग आ रहे हैं अम्मी। नायला को देखो, कुछ कह रही है। क्या कह रही है? क्या हो रहा है यहाँ? भाई क्या हो गया? अरे कुछ बताओ भी। नूरापा भाग गई है। क्या? क्या मतलब इस बात का? क्या कह रहे हो? अरे उसका फोन भी बंद है। अरे भाई कैसे बंद है? अभी तो वो यहीं थी, कहाँ जा सकती हैं? मुझे क्या पता, अम्मी और पापा को क्या कहेंगे? मम्मी तो मर जाएंगी। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा इस या पर। अल्लाह, मुझे तो समझ नहीं आ रहा आपा को हो क्या गया है। अब क्या करेंगे? क्या मतलब है? जाकर साफ साफ बताएं, इसके अलावा कुछ कर सकते हैं हम लोग क्या? कैसे बताएं? अंदर काजी निकाह पढ़ाने का इंतजार कर रहे हैं और बाबा दिल के मरीज हैं। लेकिन हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। ठीक है, कुछ नहीं हो सकता। चलो चलो चले। चलो, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। पुरसुकून रहो यार, और रहने भी दो। बेटा, कहाँ है तुम्हारी बहन? मुस्तफा, आपा भाग गई हैं। क्या? बेटी क्या फजूल बात कर रही हो? अभी अभी तो यहीं थी। बाबा नहीं है। बाबा, उसका फोन भी बंद जा रहा है। दुल्हन ही नहीं है। ये भी मेरी बेटी के लिए रब की तरफ से एक सबक है। आजमाए हुए को दोबारा नहीं आजमाते। एक ही गलती को दोबारा नहीं दोहराते। अलवी साहब, किस किस्म का खानदान है ये आपका? शर्म आनी चाहिए। चलो, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। एक मिनट रुक जाइए, बैठ जाइए। मरियम साहिबा, क्या तमाशा है ये? मरियम साहिबा, अम्मी, अरे अम्मी, जल्दी से पानी लेकर आइए। हया आपा, या अल्लाह, बस अब तू मेरी जान ले ले, मेरी जान ले ले। आज के बाद से नूर फातिमा नाम की मेरी कोई बेटी नहीं। अब वो इस घर के अंदर कदम नहीं रखेगी, कभी नहीं। सुन दिया तुम लोगों ने?
अरे बाबा, आप ठीक तो सुकून है? हो जाए। हाँ ठीक हूँ मैं। आप जरा पानी लेकर आइए। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने ऐसा कर दिया है। नूर, तुमने जो किया सही किया। ठीक है, शायद मैंने सही किया, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी होगी। अरे कुछ नहीं होगा। मेरे माँ बाप मुझसे कभी बात नहीं करेंगे फराज। नूर, मैंने क्या क्या नहीं किया, फिर भी मेरी माँ ने मुझे हमेशा माफ किया। फिक्र ना करो, सिर्फ इस वजह से तुम्हें छोड़ नहीं देंगे घर वाले। वैसे भी निकाह के बाद हम उनके सामने ही जाएंगे, फिर हमें कोई कुछ भी नहीं कहेगा, देख लेना तुम। इंशाल्लाह। मुझे बहुत घबराहट हो रही है फराज। नूर देखो, मैं तुमसे ये वादा करता हूँ, तुम कभी नहीं पछताओगी मेरे साथ। सारी जिंदगी कभी काश नहीं कहोगी, बल्कि तुम कहोगी अच्छा हुआ मैं उस रात फराज के साथ भाग गई। तौबा तौबा। अरे क्या हुआ नूर, सच कह रहा हूं मैं। मेरे साथ नहीं भागी क्या? वो तुम्हारे माँ बाप हैं, एक आध बार रोएंगे, शोर मचाएंगे, फिर कहेंगे आह मेरी प्यारी बेटी, खूबसूरत बेटी, बस। इंशाल्लाह ऐसे ही हो फराज। भरोसा रखो। बस करो प्लीज, अब इतना मत रो। मुझे जरा रो लेने दो फराज। हम उन तक पहुंचेंगे कैसे? कहाँ गई हैं हमें तो कुछ नहीं पता। कहीं उन्हें कुछ हो ना जाए। हो भी जाए तो कम से कम सबक मिलेगा उसे। जलील कर दिया, फिर से एक बार फिर जलील कर दिया। बस बहुत हो गया, इस लड़की ने तो मेरी जान ही ले ली है, बहुत हो गया। क्या पुलिस स्टेशन चले? कैसा पुलिस स्टेशन? कोई अंधा ही होगा जिसे ये नजर ना आए। भागकर फराज के पास गई। नायला। क्या नायला? मैं 100% यकीन से कह रही हूँ। आसूदा साहब को फोन करके देखिए, पता चल जाएगा वो वहीं गए होंगे। अब्दुल्ला साहब फोन करके पूछ तो ले। नहीं, मैं उस औरत को फोन नहीं करूंगा, खासकर इस मामले में। हरगिज नहीं। नहीं नहीं, आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती, वो कहीं नहीं गई। मैं कह रही हूँ ना, यकीन कर। मैं फोन करती हूँ, ये रात ऐसे नहीं गुजार सकती। मैंने फोन कहाँ रखा है? हयात, हयात मेरा फोन ला कर दो जरा। हाँ ला दो। हाँ। इसे क्या हो गया? ये क्यों फोन कर रही है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम मरियम साहिबा। वालेकुम अस्सलाम आसूदा साहिबा। माफ कीजिए आपको इस वक्त तंग कर रही हूँ, मगर फराज इस वक्त घर पे है क्या? फराज खैर तो है? कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। नूर घर पर नहीं है, हम उससे राब्ता भी नहीं कर पा रहे। सोचा शायद फराज के साथ होगी, इसीलिए आपको फोन कर लिया। मरियम साहिबा, जब भी आप अपनी बेटी के पीछे पड़ती हैं तो रास्ता फराज तक न ले आया करें। मेरा बेटा इस वक्त अपनी गर्लफ्रेंड के साथ है, नूर से कोई ताल्लुक नहीं है, हो भी नहीं सकता। समझ गई आप? समझ गई। माफ कीजिएगा आपको इस वक्त तंग किया। ठीक है, खुदा हाफिज। फराज तो भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ है। लगता है उन्हें भी इस बारे में नहीं मालूम। नूर आपा फराज के साथ है। बेटी जरा जबान संभालो अपनी। तुम देखो, तुम्हारी वजह से उस औरत के सामने हम रुस्वा हो गए। मतलब मैं कहना तो नहीं चाहती, मगर लगता है नायला ठीक कह रही है। आप चुप ही रहिए, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। मैं कसम खा के कह सकता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। जब तुम्हें इस बात पे यकीन था, सब कुछ जानते थे तुम लोग, तो हमने ये निकाह रखा ही क्यों? क्यों? बाबा, हमने जानबूझकर निकाह रखा। नूर ने निकाह के मौके पर खुद अपने मुंह से फराज का नाम लिया था। उसके बाद निकाह करने की ये कोशिश वैसे ही बहुत फजूल थी। शायद वो ये निकाह करना ही ना चाहती हो, इसलिए घर से चली गई। हो सकता है कि वो वापस आ जाए। अब्दुल्ला साहब ढूंढ कर ले आए उसे। मैं ढूंढ कर लाऊं? वो नूर फातिमा,
जब भी मेरे इस घर के दरवाजे पर आएगी और उसे जिसने भी अंदर आने दिया, वो सबसे पहले मुझे अपने सामने पाएगा। सुन लिया अजलान? मैं छोड़ूंगा नहीं। दुआ, उसके साथ कोई हमदर्दी मत जताना। तुम दोनों को ऐसे काम बहुत पसंद है। बाबा आराम से। सब खैरियत है? कुछ हुआ है क्या? मरियम साहिबा का फोन आया था, पूछा नूर फराज के साथ है क्या? ये लोग पागल हैं क्या? उन लोगों ने हमें नूर का गार्ड समझा है क्या? नहीं है, मगर मुझे अपने पागल बेटे पर भी भरोसा नहीं। रुको फोन करती हूँ। आपके मतलूबा नंबर फोन से बंद है। इस वक्त राब्ता मुमकिन अब क्या करूँ मैं? मेरा तो दिल घबरा रहा है। घबराए नहीं, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होगा। नहीं बेटा, मेरा दिल मुतमईन नहीं होगा। मैं डेफिने को फोन करती हूँ। देखें, काफी वक्त हो गया, अगर उसी के साथ हुआ तो फोन करना मुनासिब नहीं लग रहा। फोन नहीं किया तो सो नहीं सकूंगी। या अल्लाह खैर। हेलो हेलो डेफिने बेटा, कैसी हो तुम? माफ करना मुझे, मैं इस वक्त तुम्हें तंग कर रही हूँ। अरे कोई बात नहीं आसूदा साहिबा, क्या कुछ हुआ है? बेटा मैं फराज से राब्ता नहीं कर पा रही, शायद बैटरी खत्म हो गई है। जरा मेरी बात तो कराना उससे। नहीं, फराज तो यहाँ पर नहीं है। क्या मतलब है? आज तुमसे मिलने आने वाला था ना वो? नहीं, मुझसे तो नहीं मिलने वाला था। समझ गई। क्या मैं कुछ कर सकती हूँ आसूदा साहिबा? कर सकती थी मगर किया नहीं डेफिने। बहुत शुक्रिया, अब जरूरत नहीं। अल्लाह हाफिज। इन्हें क्या हो गया? बेवकूफ लड़की। मरियम साहिबा ठीक कह रही थी, वो दोनों जरूर साथ हैं नुमान। सही कहा आपने। ये तो हद हो गई है। अल्लाह तुम्हें पूछेगा फराज। मेरी दुआ है अल्लाह ऐसा बेटा मेरे दुश्मन को भी ना दे। आह आह। कह भी दे, कहे बाबा, प्लीज दिल में मत रखे, कह दे। कहे कि मैंने कहा था, कहे कि बेटा तुम बेवकूफ हो। कहे बाबा। बेटा, क्या बाप की बात ना मानने का यही अंजाम होता है? बताइए। हरगिज़ नहीं। तुम बहुत अच्छे इंसान हो इल्हामी। तुम्हारी तरबियत हमने ऐसे ही की है। बस तुम किसी और की बुराई से खुद को तबाह मत करो बेटा। नहीं बाबा, नूर ने मुझसे वक्त मांगा था, उसने बताया था। वैसे भी उसके चेहरे से जाहिर था कि वो मुझे नहीं चाहती। मैंने पता नहीं क्या समझ लिया, मैंने उसके बाबा से बात कर ली, उसके बाबा को राजी करने की कोशिश की। मुझसे गुनाह हुआ बाबा, मैंने बहुत बड़ी गलती की, बहुत बड़ी। क्या मैंने नूर को फोन किया? नहीं किया। मैं भी कसूरवार हूं। बेटा, अगर खुद को कसूरवार ठहराने लगी तो सामने मुझे पाओगे। उस लड़की की फितरत ठीक नहीं, वो तुम्हारी बीवी बनने के काबिल नहीं। अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया। मैंने तो पहले इश्क से तौबा कर ली थी। जिसने मुझे तौबा से फेरा, वही कितनी जल्दी मुझसे फिर गया। बाबा, ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कोई हरी भरी शाख टूट गई हो। मोहब्बत अब कभी भी नहीं। बाबा,
काफी अरसे से मेरे जहन में था। मैं कोनिया जाऊंगा बाबा। दरगाह पर अब मैं यहां मजीद नहीं रह सकता। इल्हामी, देखो मेरे बेटे, अगर तुम्हें ये रास्ता सुकून देगा तो जाओ। वहां बहुत से ऐसे लोग होंगे जो तुम्हारी जात से शिफा पाएंगे। बाबा, आप मुझे माफ कर देंगे ना? मैंने माफ किया बेटा, माफ किया मेरे बेटे, माफ किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। मैंने 2 अलग कमरे बुक करवाए थे। ठीक है सर। Zaman vermez mi bu zaman seni buradan? ये लीजिए आपकी चाबियां, वो आपको कमरे दिखा देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। वेलकम। Yalan söyler insan, kaçmak lazım bizi bize düşman etmeden. Görmesinler seni beni, bilmesinler canımız yanmaz. Gülmesinler içimize, girmesinler, bu duvar aşılmaz. Yolları taştan yarın, gelse yavaştan bari bu gece. Bize bizden başkası hiç uymaz, bu bize yakışmaz. Hiç aman vermez mi bu zaman seni buradan alır giderse? Ben göze aldım terk etmeyi, iki göze kandım, yandım bir hayli. Görmesinler seni beni, bilmesinler canımız yanmaz. Gülmesinler içimize, girmesinler, bu duvar aşılmaz. Yolları taştan yarın, gelse yavaştan bari bu gece. Bize bizden başkası hiç uymaz, bu bize yakışmaz. Görmesinler seni beni, bilmesinler canımız yanmaz.
Girmesinler içimize girmesinler, bu duvar aşılmaz. Yolları taştan yarın, gelse yavaştan bari bu gece. Bize bizden başkası hiç uymaz, bu bize yakışmaz. सबको सुबह बखैर। सुबह बखैर बेटी। सुबह बखैर। अम्मी जान, आप ठीक तो है ना? कैसी सुबह बखैर? क्या कोई कॉल आई थी? कुछ पता चला? नहीं बाबा, अभी भी उनका नंबर बंद है। देख लिया आपने? हम मरे या जिए इसकी भी परवाह नहीं है उसे। गुड मॉर्निंग। हमारे लिए कौन सी सुबह? मेरी इन हालात में नींद ही नहीं आई मुझे। मौसम भी अच्छा है, आज हम बाहर जाएंगे, थोड़ा वक्त गुजार लूंगा इसके साथ। हाँ ठीक है, मैं फौरन से तैयार हो जाती हूँ, हम बाहर चलेंगे। आप अपनी तैयारी रहने दीजिए मेरी। एलिफ को तैयार कर दीजिए, बाप बेटी अकेले वक्त गुजारेंगे। ओह अच्छा ठीक है, मैं फौरन तैयार करके ले आती हूँ इसे। अभी कोई वक्त है ये सब करने का? मरियम बेगम, ये मेरी बेटी है, इसे भी वक्त देना मेरे लिए जरूरी है। मैं अम्मी के पास जा रही हूँ। चलो ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। ठीक है मुस्तफा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटी। हर कोई अपने अपने रास्ते जा रहा है, मैं यहाँ बैठी अकेली सारा दिन अपना खून जलाती रहूं बस। तो सारा दिन घर में बैठकर खुद को मत जलाओ मरियम बेगम, कुरान शरीफ खोलो, तिलावत करो उसकी। हम कर ही क्या सकते हैं? जो कर सकते थे सब कर लिया, सर पर सवार करने से कोई फायदा नहीं। जो कुछ भी उसने किया है उसका खमियाजा भी वही भुगतेगी। अभी तक कल के सदमे में होगे तुम। जाहिर है वो मेरी बहन है। असलान, सच में एक तरफ तो मेरा बहुत दिल दुखा, यानी उन्हें जबरदस्ती शादी करने पर मजबूर किया जा रहा था। जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ है यार। बाबा ने क्या कहा तुमने सुना नहीं था क्या? वो सुलह कर ही लेंगे। मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी सुलह हो जाएगी उनमें। एक बात बताओ अजलान, अगर नूर आपा हमें फोन करेंगे तो हम क्या करेंगे? यार दुआ देखो, अफसोस के साथ हम कुछ भी नहीं कर सकते। मैं भी चाहता हूँ कुछ करना, मगर बाबा सामने आ जाते हैं। ऐसे करें जैसे किसी का कत्ल कर दिया उन्होंने। हाँ मानता हूँ कत्ल नहीं किया उन्होंने, मगर ये तरीका भी गलत है। क्या मैं नहीं चाहता कि मेरी आपा खुश रहे, मगर उनको हमसे मशवरा करना चाहिए था। ये कोई तरीका नहीं है, तुम्हें भी पता है। बिल्कुल, उनके साथ भी बहुत बुरा हुआ है। चलो खैर जो भी है, मैं निकल रहा हूँ, मुझे देर हो जाएगी यार। ठीक है अजलान, ठीक है। तुम्हारा क्या प्लान है आज का? मैं आज घर पर ही हूँ, कहीं नहीं जाना मुझे। ठीक है मेरी जान, आज के बारे में कुछ भी हो तो मुझे जरूर बता देना, ठीक है ना? ठीक है, बेफिक्र हो जाओ। चलो ख्याल रखना अपना। तुम भी अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। हेलो, ठीक है, मैं घर पर ही हूँ, आपका इंतजार कर रही हूँ। ठीक है, जबरदस्त, थैंक्स। ठीक है। हाय, मैं तो डर गई थी कि कहीं अजलान के होते हुए ना आ जाए ये लोग। मैंने अजलान से बात कर ली है, जापान ट्रिप पर हम भी साथ आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आइए। ज़ैनब साहिबा देखिए तो कौन आया है केक लेके। अरे आप सुबह सुबह। गुड मॉर्निंग, बहुत ज़हमत बहुत की आपने। शुक्रिया। अरे माफ कीजिएगा, ऐसे अचानक आ गई, मगर आज फिटिंग का काम था, वर्कर्स के लिए केक बनाया था, सोचा गरम गरम आपको भी देने आ जाऊं। शुक्रिया बेटा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। थैंक यू सो मच। आइए बैठिए, चाय पिलाते हैं आपको। हाँ बेटी बैठो, चाय नहीं, पियो। अभी वर्कर्स के साथ पी ली है, बहुत शुक्रिया आपका। सवेरा ऐसा करो तो फिर मुझे एक ब्लैक कॉफी बना दो बेटी। अभी ठीक है? लाती हूँ आपा जान। आपका ये वाला फ्लैट तो बहुत डिसेंट है। थैंक यू सो मच। हम माँ बेटी बरसों से मजे से रह रहे हैं, मगर बच्चा आ जाएगा तो शायद मैं अकेली रह जाऊं। फिक्र ना कीजिए मम्मी, मैं आपको अकेला बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। किसका बच्चा? मेरी बेटी प्रेग्नेंट है। ओह वाकई? जी हाँ, हमारे लिए थोड़ा सरप्राइज था। इस एज में माँ बनना शायद नसीब में लिखा था। हालांकि मेरी 2 बेटियां हैं पहले से। मतलब तीसरी बार प्रेग्नेंट है? जी हाँ। अरे इसकी तो नवासी भी है। मम्मी ये कहे बगैर नहीं रह सकती।
यानी मेरे लिहाज से थोड़ी लेट प्रेगनेंसी है शायद। आपके बच्चे नहीं है क्या? नहीं। कभी शादी नहीं की? मम्मी क्या हो गया, आप तो तफ्तीश कर रही हैं। अरे बेटी, सवाल पूछने में क्या शर्म? अरे नहीं नहीं, कोई मसला नहीं। काम में बिजी रहती हूँ तो ज़ाती जिंदगी के लिए वक्त ही नहीं बचता। अरे मेरी बेटी से सीखो, दोनों तरफ सरगर्म रहती है। बस करे ना। आप बहुत प्यारी हैं। ये लोग मेरी कदर नहीं करते। देखना जब मैं मर जाऊंगी ना तो फिर बहुत रोएंगे बेरिल बेटी। अल्लाह ना करे। देखा, फिर शुरू हो गई। अच्छा खैर, अब मैं चलती हूँ। सर पर ना रहूँ तो काम रोक लेते हैं। अब हम पड़ोसी हैं, उम्मीद है ज्यादा मुलाकात होगी, है ना? आपका फिर शुक्रिया अदा करूंगी, केक लेके आई ना। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं। आइए। आपा जान, बहुत शुक्रिया सवेरा, तुम्हारे हाथ शुक्रिया सलामत आपका। रहे। देखा जरा कितनी अच्छी हमसाई बनी है ना। भाई मेरा तो दिल आ गया इसके अखलाक पर। जी ठीक कह रही है मम्मी, बहुत प्यारी औरत है वैसे, मुझे तो बहुत अच्छी लगी है। चले, पड़ोसन अच्छी है। बहुत समझदार लड़की है। जी जी बिल्कुल। हेलो उमर, हम घर पर ही हैं, मम्मी के साथ बैठी हुई हूँ। ठीक है, आ जाओ, घर पर ही है। ठीक है मेरी जान। कोई प्रोग्राम था तुम लोगों का क्या? नहीं मम्मी, उमर बच्चे के लिए कुछ ज्यादा एक्साइटेड है। एक टेस्ट होता है, डीएनए टेस्ट, डॉक्टर के पास जाके वो करवाना है। उससे वक्त से पहले ही बच्चे की जीन्स मालूम हो जाती है। क्या क्या चीजें निकल आई, हमें तो पता ही नहीं। मुझे भी नहीं मालूम था ये तो, मतलब बस एक हफ्ते में ही जीन्स मालूम हो जाएगी इसका अंदाजा नहीं था। ज़ैनब, मेरे ख्याल में ये बच्चा लड़का है। अरे मम्मी जो भी हो, बस सेहतमंद हो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाय, काश के तुम बच्चे को भी साथ ले आती अपने। वो सो रहा था, अम्मी उठाना मुनासिब नहीं लगा। आज देख ही नहीं पाई उसे। अम्मी आपके पास चटपटी खबर लाई हूँ। बताओ लड़की। बताती हूँ, मगर एक बात बताइए। मेरी नजर एक चीज पर पड़ी है, मैं तो दंग ही रह गई। अम्मी आपने ये बैग कैसे लिया? अब ये मत कहिएगा कि हालूक ने ला कर दिया आपको। पहले बताओ कैसा है? स्टाइलिश है ना? दुश्मन को जला जला कर मार डालेगा ये बैग। अम्मी जान, कोई बैंड वाला ऐसा है जिसको आप जानती हैं? आखिर आपने ये लिया कहाँ से? अरे बेवकूफ, ये नकली बैग है। तुम इतने अमीर घर में रहती हो फिर भी ना पहचान सकी। मेरे क्लब वाली दोस्त के भाई बनाते हैं ये बैग, बाजार में दुकान है उनकी। सारे इन्फ्लुएंसर्स और मशहूर लोग वहीं से लेते हैं ये बैग। क्या किसी को पता नहीं चलता? नहीं भाई, कैसे पता चलेगा? जो दुबई से बाहर नहीं निकलती वो शहजादियाँ भी इसी ब्रांड के बैग उठाती हैं। तो क्या दुआ भी वहीं से लेती होगी? अगर वो नहीं भी लेती तो तुम्हारे लिए ले लेंगे, उसे जला देंगे और फिर तुम देखना, कसम से असलान को खा जाएगी कि ये बैग मेरे पास क्यों नहीं है। तो चलिए उठिए अम्मी, अभी चलते हैं। अरे रुको जरा, हम ऐसी थोड़ी जा रहे हैं। कसम से पहले गपशप सुनाऊंगी मैं। वैसे भी दुकान का मालिक बहुत नखरे वाला है, सुबह सुबह दुकान नहीं खोलता। चलो बताओ। तो फिर ध्यान से सुनिए। नूरापा फराज के साथ भाग गई। मरियम तो फिर गई काम से। उफ, मत पूछिए। चलिए शुरू से सुनाती हूँ मैं आपको। पता है, आधी रात को आसूदा साहिबा मुझे कॉल करके कहती हैं कि मेरी फराज से बात करवाओ। अरे वाह, फराज ने जरूर बहाना बनाया होगा कि तुम्हारे साथ है। हाँ ऐसा ही है, मगर वो मुझे भी मतलब बता देता इस बारे में। मुझे लगता है कि मेरी वजह से उसका ये भांडा फूटा। वो उस बेवकूफ लड़की को भगा ले गया है। अरे ये तुम क्या कह रही हो? उनकी फैमिली में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। यकीनन कयामत मच गई होगी। मुझे क्या पता, आसूदा साहिबा ने बस मुझे कॉल की और फिर मुझे डांटने लग गई कि अगर तुम मेरे बेटे को काबू में रखती तो ऐसा ना होता, वैसा ना होता, वगैरह वगैरह। वो पागल है क्या? खुद संभाल नहीं सकती और तुमसे उम्मीद करती हैं। तुम उनकी परवाह मत करना। अरे नहीं, मैंने हाँ करके बस टाल दिया, और क्या करती मैं। बहुत शुक्रिया। देखो तो अब्दुल्ला साहब आ गए। चलो मैं अब चलती हूँ। ठीक है, हम आ गए। अरे देखो तो कौन आया है। खुश आमदीद। कितनी प्यारी है, इसे पकड़ कर रखो छोटी जरा। सी। चलें जी मोहतरमा। ओ मेरी बाहर आ। जान, मैं जरा ये हटा देती हूँ। आओ मेरी जान, छोटी सी परी है ये। ओह कितनी प्यारी है ये, तुम्हें तो मैं खा जाऊंगी। अरे देखिए तो जरा कि ये परी किसकी तरह लगती है। क्या ये अपनी मामा पर गई है या फिर अपने प्यारे बाबा पर गई है? आपको क्या हुआ है?
क्या मैंने जो सुना वो सच है? क्या सुना? नूर के बारे में? क्या सुधा साहिबा ने बताया? नहीं, लेकिन समझने के सब उन्हीं ने बताया है। अब ये मत कहिएगा कि ये सब कुछ दूल्हे के सामने हुआ था। काश ऐसा ना होता। अरे यार, हम सब बैठे निकाह के लिए इंतजार कर रहे थे और वो गायब हो गई। मजाक लगता है, मगर ये होना भी तो पहले से ही वाज़ेह था। क्या आपको मंगनी के वक्त हर चीज वाज़ेह नहीं हुई थी? इंसान जो नहीं देखना चाहता अनदेखा कर देता है उसे। काश ऐसा ना होता। तुम्हारे बाबा कितनी तकलीफ में हैं? मेरी जान, आपके ब्लड टेस्ट के नतीजे हफ्ता 10 दिन में आ जाएंगे। हफ्ता 10 दिन? क्या कोई जल्दी मालूम करने का तरीका नहीं है डॉक्टर साहब? उमर, और कितनी जल्दी हो सकती है? अरे मुझे जल्दी जानना है, शायद कोई तरीका हो डॉक्टर साहब के पास। नहीं, इसके अलावा और कोई तरीकेकार नहीं है उमर साहब। ठीक है, तो फिर इंतजार ही कर लेंगे, क्या करें, जो बेहतर हो। सब कुछ बिल्कुल ठीक है, शुक्र है अल्लाह का। चलता हूँ मैं अब। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच डॉक्टर। आ जाओ मेरी जान, उठाऊं तुम्हें? क्या हुआ, आज क्यों नहीं है तुम? तुम्हें कैसे समझाऊं उमर? अरे जब बच्चा पैदा होगा तो फिर क्या करेंगे? क्या हुआ जान, मुझ में क्या मसला है? तुम अभी ऑफिस नहीं जाते? नहीं, अभी नहीं। क्यों नहीं? जाऊंगा, लेकिन बच्चे को भी साथ लेकर जाऊंगा। हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल। यहाँ से निकलने के बाद कहीं चले क्या? अब चले? अब होटल चलते हैं हम पहले। ईशल को भी तो देखना है ना। हाँ, होटल ही चलते हैं। सही कहा तुमने। वैसे तुम्हें खबर है या नहीं मालूम नहीं मुझे, उसकान और मैरी के मामलात काफी आगे बढ़ चुके हैं। कैसे? मैंने मैरी से बात नहीं की। कैसे आगे बढ़ाया? पहले वो दोनों खाने पर गए, उसके बाद बोट में घूमने के लिए निकल गए। मेरे ख्याल में उसकान को मैरी पसंद आ गई। अरे वाकई? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। मैं आज शाम उसे बाहर ले जाकर उससे सब कुछ उगलवा लूंगी। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि इनकी पहली मुलाकात में ही कुछ होगा। अरे उमर, मेरा अंदाजा कभी गलत नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम। भाई। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब। ईशल, मेरी जान, खुश आमदीद। वालेकुम तुम्हें देखकर अच्छा लगा। मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला साहब। कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? लाओ इसे मुझे दे दो। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। जल्दी से मेरी गोद में आ जा। तो सही। ओले क्या हो गया? क्या हुआ? अलिफ को मैं खुली हवा में लेकर आया था, सोचा यहाँ भी हुआ है तो यहाँ हमें ईशल साहब। अच्छा किया। लाओ इसे जरा उमर चाचा के हवाले करो। उमर प्रैक्टिस कर रहा है, जज भी रहा है। तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है उमर, मेरा दिल बहुत खराब है। खैरियत है भाई, क्या हुआ? निकाह नहीं हुआ। क्या? कैसे? कल हमें मेहमानों के बीच बिठाकर इंतजार करवाती रही, उसके बाद गायब हो गई। ओ मेरे अल्लाह। उस लड़के फराज के साथ। मतलब नूर? बच्चों की तरह बेवकूफ बना गई, हमें रुस्वा कर गई वो। यकीन करो ऑफिस जाने को दिल नहीं कर रहा मेरा। वाकई समझ नहीं आ रहा भाई, मैं क्या कहूँ। ऐसे वक्त में कहा भी क्या जा सकता है भाई, नहीं मालूम। अब अगर इसमें भी कोई खैर है तो बस। अब्दुल्ला साहब, आप मेरी बात का बुरा ना मानिएगा, लेकिन माफ कीजिएगा, मैं दिल में नहीं रख सकती। यानी इस जमाने में लड़की की शादी जबरदस्ती मुमकिन है? मानती हूँ आप नूर से नाराज थे, उसकी मर्जी के बगैर कहीं और शादी करवाने की कोशिश भी तो कर रहे थे ना।
जैनब, जैनब ठीक कह रही है। मैं इस पर बहस नहीं करूंगा। अच्छा भाई, नूर अब कहाँ है वैसे? मुझे नहीं मालूम, कोई खबर नहीं। शायद उसी के साथ है। लेकिन ये जानना जरूरी भाई कि वो कहाँ है। काश वो मुझे फोन करती, मदद मांगती तो हम मदद करते उसकी। उमर, मैंने सारी फैमिली को कह दिया और तुम्हें भी कह रहा हूँ, उसके लिए दरवाजा मत खोलना। भाई ये भी कोई बात हुई कहने की? बिल्कुल हुई। मैं एलिफ को घर छोड़कर कंपनी जाऊंगा, इजाजत दीजिए मुझे। चलो बेटी। मैं अब्दुल्ला साहब को बाहर तक छोड़ती हूँ, फिर कॉफी पीते हैं। आजो। चले फिर मिलते हैं। अच्छा चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। देखो जरा क्या कुछ हो रहा है। शाबाश है नूर पे। जैनब, ये भी कोई वक्त है इन बातों का? उमर प्लीज।